तो फिर आप इसे छुपा के रख दो। अरे इतना बड़ा घर है, कहीं भी छुपा दे और जल्दी छुपा। गोपाल, हे गोपाल, दादा तो मिठाई पर जिम्मेदारी डाल के चले गए। अब मिठाई से कहाँ छुपाएगी? पहले गोपाल, गोपाल आपने हेल्प कर दी। भागो गोपाल, भागो। वैसे ये जगह तो सेफ है क्योंकि दत्तू के पोते मंदिर में तीज त्योहार में ही आते हैं। गोपाल, अभी तुम्हारे हवाले। देख लेना कि दत्तू के पोते को ना मिले, क्योंकि अगर उनके हाथ लग गया ना तो वो अपेक्षा दीदी को दे देंगे और बस फिर वो तो चले जाएंगे सिंगापुर। और फिर यहाँ दद्दू का जो हाल होगा वो। प्लीज गोपाल, प्लीज प्लीज। कीर्ति रुको। क्या कर रहे हो रोहन? घर है ये मेरा। तो मुझसे भागो मत कीर्ति। करिश्मा की और मेरी बातचीत तुमने सुनी ना कीर्ति? क्या अभी मैं ही गलत? करिश्मा का और मेरा कोई मेल नहीं है कीर्ति। उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है। करिश्मा को अमेरिका जाने में इंटरेस्ट है, #US में इंटरेस्ट है। करिश्मा के लिए ये शादी करना सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाला इवेंट है और कुछ भी नहीं है कीर्ति। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर करिश्मा की और मेरी शादी होती है तो हम तीनों की लाइफ खराब हो जाएगी कीर्ति। हम तीनों लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे और मुझे जिंदगी भर अफसोस होता रहेगा कि मैंने। पर रोहन, तुम्हारी और करिश्मा की शादी तय हो चुकी है। तय हुई है कीर्ति, हुई तो नहीं है ना। हम दोनों के दिल में जो भी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, इसे हमें हमारी फैमिली के सामने शेयर करना चाहिए, तो ये शादी रुक सकती है। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ रोहन, तुम चिंता मत करो। मैं बात करूंगी करिश्मा से, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगी। ये शादी अब नहीं टूट सकती रोहन। मैं अपनी फैमिली को और स्ट्रेस नहीं दे सकती। मैं आती हूँ। कोशिश कर लो कीर्ति। करिश्मा में उतनी गहराई है ही नहीं कि वो तुम्हारी बातों को समझे। आखिर तुम जबरदस्ती अपने इमोशंस को दबा रही हो, जबकि मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ अपने लिए फीलिंग्स दिखाई देती है। सॉरी सिर, तुझे बेकार में परेशान कर दिया। It's okay। मिठाई भी ना। सॉरी अपेक्षा दीदी, वो गिलास बाहर से गीला था तो ज्यादा चिपचिपाहट हो रही है क्या? जब कोई बार बार मना कर रहा है तो जरूरी है तुम उसको जबरदस्ती करो? इतना सेंस तो होना चाहिए ना। मैंने सोचा कि गर्मी में ठंडा जूस पिलाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब तो नाराज हो गई। सॉरी अपेक्षा दीदी, वो गलती से गिलास फिसल गया। और कोई नहीं, आपको कुछ और चाहिए तो मिठाई ला देगी। कॉफी, चाय, ग्रीन टी, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। बस तुम यहाँ से जाओ। इसमें थैंक को क्या बोलना है? मिठाई तो ऐसे ही जा रही थी। अपेक्षा दीदी, वो आप सोफे में मत बैठिएगा, अभी भी गीला होगा ना। साफ किया था ना अभी। थैंक यू, तुम जाओ प्लीज। सिर, तेरा पासपोर्ट कहाँ है? यही तो रखा था मैंने। ये ले रोहन पानी। अरे ये रोहन कहाँ गया? कीर्ति, तूने रोहन को देखा क्या? देखना, मुझे पानी लाने को बोलकर खुद कहाँ चला गया। अच्छा तू ये सब छोड़, तू बैठ, मुझे कुछ दिखाना है। ये देखना कीर्ति, यूएस में घूमने के लिए कितनी सुंदर सुंदर जगह है। OMG, I'm so excited।
मैं तो नेवर एंडिंग हनीमून पर जाने वाली हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। करिश्मा को अमेरिका जाने में इंटरेस्ट है, #US में इंटरेस्ट है। करिश्मा का मेरे साथ शादी करना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाला इवेंट है और कुछ भी नहीं है कीर्ति। कितना मजा आएगा ना। बस करिश्मा बस, अब ये सब छोड़कर जरा दूसरी बातों पर भी ध्यान दे। तेरी शादी होने वाली है रोहन से, तुझे सबसे पहले रोहन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी किस चीज में खुशी है, और तू क्या चाहती है रोहन से। तुम दोनों को एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कीर्ति प्लीज, तू भी रोहन की तरह बोरिंग बातें मत कर। समझने समझाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है यार। तू ये बता, पापा मम्मी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे क्या? नहीं ना, शादी के बाद जानने लगे, तो हम भी जान जाएंगे। आफ्टर ऑल अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है। तो अब जब शादी तय हो गई है तो जैसा हो, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी से इस बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं करिश्मा, तुम समझ नहीं रही मैं क्या कह रही। छोड़ ना कीर्ति, अभी मुझे अपनी शादी पे कंसंट्रेट करने दे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है फॉलोवर्स बढ़ाने का। और देखना, मुझे यूएस में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वहाँ के लिए शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, कितना कुछ करना है। और तू है कि प्लीज अगर कुछ कर सकती है तो मेरी शॉपिंग में हेल्प करवा दे। सही कह रहा था रोहन, करिश्मा समझना तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं है। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने अपना पासपोर्ट तुझे ही तो दिया था। हाँ, मैंने यहीं टेबल पे रखा था। तो यही होना चाहिए ना। पर अब नहीं है। एक मिनट, मिठाई। कॉफी चाहिए? पासपोर्ट कहाँ है? पोर्ट तो मतलब मटकी, और मटकी पास में थोड़ी ना कोई रखता है। वो तो रसोई में है, जैसे कि पानी से तो ये जूस बनाया मिठाई ने। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। पासपोर्ट कहाँ है? वो क्या होता है? एक मिनट, मैं बात करता हूँ। हाँ, आपकी बात मिठाई झट से समझ जाती है। पासपोर्ट कैसे समझाऊं? हाँ, एक ना छोटी सी डायरी जैसा होता है, 4x3 का। नहीं, इतना बड़ा नहीं। नहीं समझ में आ रहा। वो ना एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम अपने देश से बाहर दूसरे देशों में जा सकते हैं। कोई अपने देश से बाहर क्यों जाता है सिद्धार्थ जी? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी जाता है? देखा, कुछ ज्यादा ही स्मार्टनेस दिखा रही है। नहीं, मिठाई तो बस समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो आप बता रहे थे कि क्या? इतना बड़ा पासपोर्ट यहीं टेबल पर रखा था। ऑफ कोर्स देखा होगा, वहीं तो खड़ी थी ये जूस लेके। देखा क्या, इसी ने लिया होगा, वरना कहाँ जाएगा तुम्हारा पासपोर्ट? अपेक्षा दीदी, एक तो मिठाई अपना देश छोड़ के कभी नहीं जाएगी बाहर। मथुरा और जतिपुरा कम है क्या किसी सिंगापुर से? और दूसरी बात, मिठाई क्यों लेगी वो पास वाला पोर्ट? आप खुद ही बताओ, इनके उस इतने बड़े पासपोर्ट से मिठाई जा सकती है क्या देश से बाहर? व्हाट नॉनसेंस, इसके पासपोर्ट पे तुम कैसे जा सकती हो? वही तो, आप खुद ही सोचिए ना, मिठाई ऐसे नॉनसेंस बातें क्यों करेगी, जबकि वो पास वाला पोर्ट मिठाई के काम का ही नहीं है। हो सकता है तुम चाहती हो कि सिड यहाँ से जाए ना। अपेक्षा दीदी, आप इनके बचपन की फ्रेंड हो ना? अपेक्षा फिर तो आप अपने दोस्त को जानती ही नहीं हो। इनका पूरा परिवार नहीं चाहता कि ये सिंगापुर जाए, लेकिन इन्होंने किसी की बात सुनी? अरे दद्दू को इतना बड़ा झटका लगा,
लेकिन फिर भी इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और मिठाई इनको रोकेगी। कैसी बात कर रही हो अपेक्षा दीदी? बस मिठाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती है कि अगली बार ना बिना कोई सबूत के कोई आरोप मत लगाइएगा मिठाई पर, क्योंकि मिठाई नहीं चाहती कि वो इस घर के किसी भी परेशानी का कारण बने। मिठाई ने पिरामिस किया था। अब अगर आपकी अदालत में जिरह खत्म हो गई हो तो मिठाई भी जा रही है। जाने कितने सारे काम करने हैं अभी मिठाई को। और हाँ अपेक्षा दीदी, आप इस घर की मेहमान हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मिठाई को एक बार आवाज लगा दीजिएगा। मिठाई झटते हाजिर हो जाएगी। जय गोपाल। क्या कहूंगी मैं रोहन से? कितने कॉन्फिडेंस में मैंने उससे कहा था कि मैं करिश्मा को समझाऊंगी, पर सही कह रहा था रोहन। करिश्मा समझना तो दूर सुनना भी नहीं चाहती। बस यही होगा कि मैं रोहन के सामने ना जाऊं। कीर्ति आई नहीं अभी तक। मैंने कहा था उसे कि करिश्मा को समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था। क्या कहा था रोहन? आंटी यही कि वीजा और पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ले लिया ना सब? हाँ, अब चलो गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए। आंटी जी वो मैं ना थोड़ा लेट हो रहा था, तो मतलब मैं ना बाद में आराम से आकर खाऊंगा आंटी, ठीक है? देखो रोहन, पहली बात तो ये कि अब से मुझे आंटी कहना बंद कर दो, मम्मी कहा करो। हाँ, और पराठे खाने में कौन सा घंटा भर लगेगा? गरम गरम बनाए हैं, एक तो खा के जाओ। अब चलो चलो, अरे चलो, कोई बहाना नहीं, ठंडा हो जाएगा। चलो। ऐसे कैसे गायब हो गया पासपोर्ट? क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? पासपोर्ट यहीं रखा था। यहाँ रखा था तो फिर गया कहाँ? मैं ढूंढने में हेल्प कर दूं? सिड को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, वो ढूंढ लेगा अपने आप। तुम मेरे साथ चलो, गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, ठंडे हो जाएंगे। चलो। स्ट्रेंज, मेरी चीजें कभी मिसप्लेस नहीं होती। मुझे लगता है ये किसी की शरारत है। कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। सब तो यही चाहते हैं तू सिंगापुर ना जाए। सिड, वो चाची बता रहे थे तेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, आपने देखा क्या? नहीं तो, लेकिन गायब कैसे हो गया? अपेक्षा ने यहाँ टेबल पर रखा था। हम 2 मिनट के लिए यहाँ से गए और फिर उतने में पासपोर्ट गायब, और मिठाई के अलावा कोई और तो आया भी नहीं। पर वो मना कर रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मिठाई से भी पूछता हूँ कि कहीं वो गलती से नीचे तो नहीं लगी। तब तो रोहन चला ही गया होगा। हेलो कीर्ति, तुम आई नहीं और आभा आंटी ने मुझे पकड़ लिया था। बहुत ही मुश्किल से निकल कर आया हूँ। खैर, अच्छा ये बताओ कि मैं सच कह रहा था ना? तुमने सारी कोशिशें कर ली होगी। करिश्मा तुम्हारी बात को समझी? तुम्हारी बातों को सुना उसने? कीर्ति प्लीज, मैं तुम्हारे यहाँ कैफे में वेट कर रहा हूँ। प्लीज आकर मिलो मुझसे। नहीं नहीं रोहन, मैं नहीं आ सकती। कीर्ति, अगर आज तुम यहाँ नहीं आई तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। और अगर मुझे घर से ढूंढते कोई भी यहाँ पर आया तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बस एक बार मिल लो मुझसे। हम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है कीर्ति। काश कोई ऐसा होता जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर पाती। मैं जानती
जानती हूँ कि रोहन के लिए मेरे मन में फीलिंग्स आना गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? आई विश सिड भैया मेरे ऐसे भैया होते जिनसे मैं अपने मन की सारी बात कर पाती, अपने मन की सारे डाउट्स क्लियर कर पाती। लेकिन उन्हें तो बस सिंगापुर जाने की पड़ी है। मिठाई तेने ठीक से छुपाया तो दिया ना पासपोर्ट? यश दत्तू। सिद्धार्थ परेशान है लोगों को, गोपाल जी बाकी सारी परेशानी दूर करे। नहीं दत्तू, क्या बात कर रहे हो? गोपाल ने अगर दत्तू के पोते के पासपोर्ट वाली प्रॉब्लम दूर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं गोपाल, तुम ना कंफ्यूज मत हो ना। दत्तू के कहने का ये मतलब था कि पासपोर्ट वाली प्रॉब्लम छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम को दूर करना। हाँ, तेरा सही दिमाग लगाया। टाइम पे गोपाल जी को कंफ्यूज है वैसे बचा लियो। जय गोपाल, जय गोपाल। वैसे पता है दत्तू, सिद्धार्थ जी से ज्यादा ना अपेक्षा दीदी परेशान थी। बार बार मिठाई पर उंगली उठा रही थी, लेकिन मिठाई ने भी ना एकदम मासूम सी शक्ल बना ली, बिल्कुल ऐसे देखो। तो चेहरा बनाने की जरूरत ना है। अरे तू तो पहले से ही मासूम है दिल से। दत्तू क्या अब भी। और फिर मिठाई ने ये कहा कि मिठाई को तो पता ही नहीं कि पासपोर्ट क्या होता है। और ये तो सच बात है ना, अगर आप नहीं दिखाते कि पासपोर्ट क्या होता है तो मिठाई को तो पता ही नहीं चलता। और फिर मिठाई ने ये भी कहा कि मिठाई दत्तू के पोते का पासपोर्ट लेके करेगी क्या। देख, अपेक्षा को मुंह तू ही बंद करा सके। हाँ, दत्तू के पोते को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, लेकिन अपेक्षा दीदी को तो मिठाई पर ही शक है। लेकिन नो टेंशन, मिठाई सब संभाल लेगी। मिठाई वैसे कहाँ छुपाया होता है ने? ऐसी जगह छुपाई मिठाई ने जहाँ दत्तू के पोते कभी नहीं जाएंगे। ऐसी कौन सी जगह है मिठाई, वही तो बता। गोपाल, गोपाल की कसम मिठाई आपको नहीं बताएगी। क्यों? अरे मैं तो तेरा पार्टनर हूँ जा शरारत में। रहने दीजिए ना दद्दू, आपका ना जानना ही ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि दद्दू सिद्धार्थ जी अगर पूछने आएंगे तो आपको सच में पता नहीं होगा, और अगर आपको पता चला तो आप उनसे छुपा नहीं पाएंगे ना। हाँ, ये तो तू सही कह रही है, क्योंकि मैं सिद्धार्थ झूठ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ दद्दू, मिठाई ने प्रॉमिस किया था कि मिठाई कोई गड़बड़ नहीं करेगी, लेकिन बात जब आपकी खुशी की हो ना तो मिठाई कुछ भी कर सकती है। अब तो मिलने से रहा उनको उनका पासपोर्ट। अब जाके दिखाए सिद्धार्थ सिंगापुर। करिश्मा, तू समझती क्यों नहीं? अपने में ही खोई रहती है। हैशटैग हैशटैग हैशटैग। बेटा, रोहन नाम की लॉटरी लगी है तुझे। तू जिंदगी अमेरिका में बिताएगी, थोड़ा तो उसका ख्याल रखा कर। माँ, कर तो रही उसके साथ यूएस जाने की तैयारी। और क्या करूँ? विंटर जैकेट्स भी ले लिए, लॉन्ग बूट्स भी ले लिए। अरे कपड़े लत्ते से ध्यान हटा, रोहन पे ध्यान लगा। बेटा, मर्दों को ना बहुत अच्छा लगता है जब लड़की उनका ख्याल रखती है। वो जब खा रहा था मैं ही उसे पूछे जा रही थी कि और ले लो, तू तो अपने इस कलमुहे फोन में घुसी थी। तुम पूछ ही रही थी तो मैंने सोचा मैं अलग से क्या पूछूं। और वैसे भी मैं अपने लाइक्स काउंट कर रही थी। तू और तेरे लाइक्स, तेरा ये फोन ना कुएं में डाल दूंगी किसी दिन में। मेरी प्यारी माँ, उसके लिए आपको कुआं ढूंढना होगा। अरे पागल लड़की, कुछ तो ऐसा कर कि रोहन को लगे उसको पसंद करती है। अच्छा ठीक है, तो मैं रोहन के लिए भी ना लॉन्ग बूट्स एंड विंटर जैकेट शॉप कर लेती हूँ। ठीक है? कौन सा कलर लूं? क्या अच्छा लगेगा रोहन पे? हे भगवान, ये बचपना है या बेवकूफी? इसे समझाओ मैं इस लड़की को। दादू, अभी अभी घर में इतना बखेड़ा हुआ, उसमें भी मिठाई का नाम आया था, और अभी नई शरारत।
मिठाई तो बिना सोचे समझे कुछ भी करती है। पर दादू आप भी, जब सिड को पता चलेगा कि ये शरारत आप दोनों ने की है, उसे कितना बुरा लगेगा। और घर में सबको एक और मौका मिल जाएगा मिठाई को बुरा भला कहने का। मिठाई, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, और तुम्हें कोई कुछ कहे, फिर चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगेगा क्या? दादू, मैंने देखा सिड कितना परेशान है, और आप दोनों यहां खुश हो रहे हैं उसका पासपोर्ट छुपाकर। मजा आ रहा है आप दोनों को? आइए, मुझे दीजिए। वो नहीं पता कि पासपोर्ट कहाँ है। दादू प्लीज। अरे सच में वो नहीं पता। मिठाई, जाओ पासपोर्ट लेके आओ। तुम नहीं छुपाया है ना? अच्छा, तो आप दोनों ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, मैं सिड को ही जाके कह देता हूं।